जब नेताओं को वोट चाहिए होता है तो पोलिंग बूथ हमारे मोहल्ले में आ जाते हैं। 10-15 मिनट की दूरी में वोटिंग सेंटर होता है और अगर आप दूर होते हो तो फ्री ट्रेन भी चलवाई जाती है। फिर भी किसी वजह से अगर आप जा नहीं सकते तो गवर्नमेंट अपनी गाड़ी भिजवाकर आपको घर से उठवा लेती है, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती होता है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन मामलों में। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो इस सरकार को ना तो कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ समझ में आता है। एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट को 500-500 किलोमीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाते हैं। ना तो कोई सर्विस मिलती है, ना तो कोई सरकारी सुविधा मिलती है और ऊपर से टिकट के चार्जेस भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, पहुंच सको तो पहुंच जाओ, और मानो जैसे तैसे करके आप पहुंच भी जाते हो तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाते हैं। कहीं पर सर्वर डाउन होता है तो कहीं पर बायोमेट्रिक फेल हो जाते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर शिक्षा को प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती और हिम्मत करके कभी आप आवाज उठाते हो तो आप पर लाठी चार्ज होगा, आपको जेल होगी, भले ही क्रिमिनल्स और रैपिस्ट फ्री घूम रहे हो। इन नेताओं को जनता की याद तब आती है जब चुनाव होता है और जैसे ही आप अपने हक की बात करते हो आप देशद्रोही कहलाते हो। आज भारत का यह नागरिक कभी स्टूडेंट बनकर देशद्रोही कहलाता है तो कभी महिला होकर रेप का शिकार होता है, कभी रिपोर्टर होकर मारा जाता है तो कभी बेरोजगार होकर सुसाइड करता है, कभी दवाई के लिए रोता है तो कभी शिक्षा के लिए, कभी एग्जाम के लिए रोता है तो कभी नौकरी के लिए, कभी पानी के लिए रोता है तो कभी शुद्ध हवा के लिए। हकीकत तो ये है कि भारत का आज यह नागरिक सिर्फ एक वोटर और टैक्स पेयर बनकर रह गया है।